बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप? यह आपके उर्दू का पीरियड है। पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बेटा अपनी किताब का सफ़ा नंबर 21 खोलिए। सफ़ा नंबर 21 पर हम आ गए बेटे। यहाँ पे सबक नंबर 6 है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। हम लोगों ने पहले पीरियड में ये थोड़ा सा चैप्टर पढ़ लिया था, इसके मुश्किल अल्फाज पढ़ लिए थे। और हमने क्या पढ़ा था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कौन थे? इस्लाम के पहले खलीफा थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन दोस्त थे, मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले थे। और आपकी ज़िंदगी के बारे में मैंने पढ़ा था कि आप कैसे थे, नहायत शरीफ और सच्चे इंसान थे, हमेशा सच बोलते थे, अच्छे काम किया करते थे, बुरे कामों से सख्त नफ़रत थी, अपने सारे काम खुद अपने हाथ से किया करते थे, बच्चों से आपको बहुत मोहब्बत थी और बच्चों को अपने साथ सवारी पे बिठा लिया करते थे। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। आपने नहायत सादा ज़िंदगी बसर की। आप सादा लिबास पहनते और आम मुसलमानों की सी खुराक खाते। खलीफा कहते हैं बेटे बादशाह को। जैसे अगर आजकल के मुल्कों में प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं तो वो वैसे खलीफा थे, लेकिन उसके बावजूद आपने कैसे ज़िंदगी गुजारी थी? नहायत सादा ज़िंदगी बसर की थी। कोई आपने प्रोटोकॉल नहीं लिया हुआ था, सादा लिबास पहनते थे, जो सब लोग खा लिया करते थे आप भी वही खुराक खाते थे। खुद अपने घर में झाड़ू देते। देखिए बादशाह होके मुल्क के वो अपने घर में खुद झाड़ू देते, लोगों के काम आते। खलीफा बनने से पहले भी आप बेवाओं और यतीमों का ख़ास ख्याल रखते थे। बेवा कौन होते हैं बेटे? जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है ना, वो औरतें होती हैं, उनको बेवाएं कहते हैं। और यतीम जिनके फादर नहीं होते। तो खलीफा बनने से पहले भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बेवाओं और यतीमों का ख़ास ख्याल रखते थे। उनकी बकरियां चराते, यानी उनके घर में अगर मेल्स नहीं हैं, मर्द नहीं हैं, तो आप उनकी जगह जाकर बकरियां चराते और उनका दूध धोते थे। बकरियों का दूध निकालते थे ताकि जो बच्चे हैं वो पी भी सकें और फिर वो उसको बेचकर अपने घर के अखराजात पूरे कर सकें। जब खलीफा बने तो एक यतीम लड़की ने अफसोस से कहा कि अब हमारी बकरियों का दूध कौन धोएगा। अब जब आप खलीफा बन गए तो यतीम लड़की को अफसोस हुआ, उसने कहा अब तो ये खलीफा बन गए, बादशाह बन गए, अब हमारे यहाँ घर आकर हमारी बकरियों का दूध थोड़ी धोया करेंगे। ये सुनकर आपने फरमाया कि खुदा की कसम, मैं खलीफा बनने के बाद भी हमेशा लोगों की खिदमत करूँगा और तुम्हारी बकरियों का दूध भी दूँगा। आपने क्या फरमाया कि जब मैं खलीफा बन भी जाऊँगा तो उसके बाद भी मैं आपकी बकरियों का वैसे ही दूध धोया करूँगा। देखिए कितने अच्छे थे ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हमेशा सच बोलते थे, बुरे कामों से नफ़रत थी, अपने सारे काम खुद करते थे, दूसरों के काम भी किया करते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबक ख़त्म हो गया। अब आप इस पूरे सबक को दोबारा पढ़ेंगे और इसके फ़्लैश कार्ड की जो उसमें मुश्किल अल्फाज हैं उसकी वीडियो बनाकर मुझे भेजेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।